वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी का 14 अक्टूबर 2022 का प्रीवियस ईयर यानी यहाँ पर 2022 का जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है वो आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिनका भी एग्जाम आ रहा है, फेज 1 में आपका एग्जाम आएगा फिलोसॉफी का, तो कैसे क्वेश्चंस पिछली बार आए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। 14 अक्टूबर 2022 का ये क्वेश्चन, दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी। ठीक है, जहां पर भी इंपॉर्टेंट लगे एक्सप्लेनेशन का, आप लोगों ने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 एक मैचिंग दी गई थी, हॉब्स, अमर्त्य सेन, हेगल, सिमोन बोवा। यहाँ पर उससे रिलेटेड यहाँ पर मैचिंग फिक्स करानी थी। तो देखते हैं सही आंसर इसका। ऑप्शन नंबर सी सही था। हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है, अमर्त्य सेन द आइडिया ऑफ जस्टिस, हेगल ऑब्सोलेट आइडियलिज्म और सिमोन द बोवा द सेकंड सेक्स से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2, इन न्याय मीमांसा में किस सन्निकर्ष द्वारा हम यह अनुभव करते हैं कि मेरे हाथ और कलम जिससे कि मैं लिख रहा हूं उसके बीच में कोई संबंध है। सही आंसर है संयुक्त समन्वय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए जल्दी से चैनल का मेंबरशिप ले लेंगे और मेंबरशिप लेने के बाद में मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे। देन फिर मैं ये पूरी की पूरी कंप्लीट पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, व्हाट्सएप पे या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें सेंड कर सकते हैं, या फिर अगर आपने मान लीजिए मेंबरशिप ले ली है ज्वाइन बटन से, तो आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोवाइड कर दूंगी इस पूरी पीडीएफ की लिंक, आप लोग आराम से डाउनलोड करिए और पढ़िए। तर्क बुद्धिवाद के संबंध में दार्शनिक सिद्धांत के रूप में कौन सा असत्य है? What of the following is incorrect as far as rationalism is concerned as a philosophical theory? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर डी, कारण स्वयं को सीमित करता है और दोषपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी। तर्क बुद्धिवाद के दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार कारण और केवल कारण सभी प्रकार के दार्शनिक ज्ञान का स्रोत है। कारण स्थायी और अपरिवर्तनीय है, इंद्रिय अनुभविक छलावा है, इसलिए यह दार्शनिक ज्ञान के स्रोत के रूप में कार्य नहीं कर सकता। जबकि विकल्प जो डी है वो गलत है। ठीक है, क्या पूछा गया था कि कौन सा गलत है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। तथा कथित कारण कुछ नहीं है बल्कि एक घटना तुरंत पूर्ववर्ती घटना का स्थान ले लेती है, परिवर्ती घटना को प्रभाव कहा जा सकता है, ऐसा ही है, निम्नलिखित में से किसके विचार हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है दर्शन शास्त्र का। ह्यूम के अनुसार तथाकथित कारण कुछ नहीं बल्कि एक घटना तुरंत पूर्ववर्ती घटना का स्थान लेती है, परवर्ती घटना का प्रभाव कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या सत हेतु की विशेषता है? लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में जो वर्ड दिया है नॉट, तो आपको यहाँ पर ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि एक बार इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में थोड़ा बहुत अंतर ये लोग डालते हैं। और दूसरी बात है, जो करेक्ट आपका जो क्वेश्चन होता है वो इंग्लिश में ही अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर सत हेतु की जो विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, विपक्ष सत्व नहीं है, बताना था। क्वेश्चन नंबर 6, इंसान आता है जाता है किंतु मानव जाति मानवीय प्रजाति सदैव चलायमान होते हैं, ये किसके विचार हैं? क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर बी प्लेटो के। ऑप्शन नंबर बी प्लेटो के, और ये सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो ने बुद्धिवाद का समर्थन किया। उनकी प्रसिद्ध उक्ति इंसान आता है इंसान जाता है किंतु मानव जाति मानवीय प्रजाति सदैव चलायमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कुमारिलों के प्रमाणों के समर्थन की संतुष्टि निम्न किस पद्धति के द्वारा दी गई थी? ऑप्शन नंबर सी अद्वैत। क्वेश्चन नंबर 8, बहुसंस्कृतवाद क्या है? ऑप्शन नंबर ए, किसी समाज के अंतर्गत सांस्कृतिक बहुलता की उपस्थिति। इट इज द एक्सिस्टेंस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी विद इन अ गिवन सोसाइटी। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिपक्षी स्थिति का जानबूझकर मिथ्या निरूपण पुतला दोष है। प्रतिपक्षी के चरित्र अथवा प्रमुख परिस्थितियों पर आक्षेप में एड होमिनम का दोष पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9,
देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 1। दोनों ही सही है। पुतला दोष यानी फैलेसी ऑफ स्ट्रॉ मैन में जानबूझकर प्रतिपक्षी की स्थिति का मिथ्या निरूपण किया जाता है। एड होमिनम में यानी फैलेसी ऑफ एड होमिनम में प्रतिपक्षी के चरित्र अथवा प्रमुख परिस्थितियों पर आक्षेप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक द्वितीयक के रूप में गुणों का विभाजन अदार्शनिक है, ये किसका मत है? ऑप्शन नंबर बी, बर्कले का। बर्कले प्राथमिक और द्वितीयक के रूप में गुणों का विभाजन अदार्शनिक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मर्लिन पोंटी के अनुसार प्रत्यक्ष बोध, इस प्रश्न को आयोग द्वारा ड्रॉप कर दिया गया था, अभी जो आपका ये 2022 में क्वेश्चन पेपर आया था। यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस में आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 12, तो कोशिश करिए इस क्वेश्चन का आंसर करने की। अगर आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है तो क्वेश्चन का आंसर भी करिए, ना सिर्फ पढ़िए बल्कि आंसर भी करते जाइए। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए आपकी तैयारी कितनी चल रही है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, ए सी डी ई यानी अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। क्वेश्चन नंबर 13, घटा की उत्पत्ति में कौन सा कपाल संयोग हेतु है? ऑप्शन नंबर बी, असमवायी। क्वेश्चन नंबर 14, किस दार्शनिक ने ईश्वर को व्यक्ति, सत और सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में विचार दिया है? ऑप्शन नंबर डी, टैगोर। ईश्वर के संबंध में इनका विचार है कि ईश्वर व्यक्ति, सत और सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 15, डोकन द्वारा प्रस्तावित अधिकारों को किस प्रकार मानना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, विजय जो अपनी विशिष्ट शक्ति प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 16, संवेगात्मक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित मत किसका है कि केवल गणित और अनुभवाश्रित विज्ञानों के तर्क वाक्य में संवेदना होती है और अभी सभी अन्य तर्क वाक्य बिना संवेदना के होते हैं। दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट किसने कहा है, ये चीज पूछी गई है भाई कि केवल गणित और अनुभवाश्रित तर्क वाक्यों में संवेदना होती है और सभी अन्य तर्क वाक्य बिना संवेदना के होते हैं। ये कथन है ऑप्शन नंबर सी यानी केवल बी, यानी कि कैंप का है ये आंसर, कॉर्नेप का है ये आंसर। ठीक है, कॉर्नेप तार्किक भाववादी है, इन्होंने दर्शन का भावात्मक विश्लेषण किया। कॉर्नेप के अनुसार दर्शन का भावात्मक कार्य अर्थपूर्ण कथनों का विश्लेषण स्पष्टीकरण करना है, क्योंकि विज्ञान प्रथम स्तर का अध्ययन है जबकि दर्शन द्वितीय स्तर का है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में कौन जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति दोनों को मानते हैं? तो सही आंसर है केवल ए यानी कि शंकर। शंकर केवल जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति दोनों को ही मानते हैं। एक्सप्लेनेशन का जहां पर भी मैं पॉज कर रही हूँ उसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन आपको करा दें। बाकी जिसको भी पीडीएफ चाहिए आप लोग जो है मेरे को कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पर भी डायरेक्टली मेरे को जो है कमेंट करके पूछ सकते हो इसके बारे में, पीडीएफ के बारे में। बाकी जो भी मेंबरशिप लेगा यानी कि जो भी इस चैनल का मेंबर होगा उसको ये पीडीएफ दी जाएगी। कौन सा डेविड ह्यूम को अस्वीकार्य योग्य है? क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर डी, नॉलेज ऑफ सोल, वर्ड एंड गॉड इज पॉसिबल। स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत यहाँ पर, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है इसका, किस लिए कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होता है तो यस डेफिनेटली जो इसका एक्सप्लेनेशन है उससे जरूर क्वेश्चन आएगा, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ह्यूम ने ज्ञान के दो प्रकार माने, कौन कौन से? प्रत्यय के संबंधों का ज्ञान, तथ्य के विषय का ज्ञान। तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। क्वेश्चन नंबर 19, ज्ञान संभावना है, इसका संबंध सामान्य और प्रारूपिक है ना कि विशिष्ट और घटना से है, इसका विचार दिया ऑप्शन नंबर सी, सुकरात ने। क्वेश्चन नंबर 20, किसका सुझाव अतीन्द्रिय प्रत्ययवाद को स्वीकारने की ओर है? क्वेश्चन नंबर 20 और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांट। कांट के अनुसार प्रज्ञा के प्रत्यय ज्ञान नहीं अतीन्द्रिय भ्रम है और यह एक अनुभाविक भ्रम नहीं है।
स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा एक्सप्लेनेशन की। क्वेश्चन नंबर 21, आनंद की ओर आवेग यदि अत्यधिक प्रबल हो तो यह मूल उद्देश्य से भटक जाता है, ये किसका मत है? ऑप्शन नंबर सी, सिज्विक का। क्वेश्चन नंबर 22, वैशेषिक के अनुसार किस संबंध द्वारा घट और उसके रंग के बीच के संबंध का घट से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 23, वेदांत की किस पद्धति में सत्ता के 3 स्तरों की संकल्पना की गई है? ऑप्शन नंबर सी, अद्वैत वेदांत। 3 स्तरों की कल्पना की गई है और वो कौन कौन से हैं? परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभासिक सत्ता। इसको तुरंत ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हैं उस नोट्स को अच्छे से पढ़िए, या वीडियो को जैसे चल रहा होता है उसको पॉज कर लीजिए, जब पढ़ लीजिए फिर आप आगे वीडियो को स्टार्ट करिए, जिससे कि आप पढ़ भी लो और आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होते जाए। क्वेश्चन नंबर 25, यदि ए और बी सही कथन है, एक्स वाई जेड गलत है, तो सुनिश्चित कीजिए निम्नलिखित में कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, वैशेषिक तत्व मीमांसा में कौन से द्रव्य निर्वायव्य एवं सायव्य दोनों हो सकते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, क्षिति, अपतेज और मारुत। क्षिति किसको कहते हैं? पृथ्वी को। अब किसको कहते हैं? जल। तेज, अग्नि, मारुत वायु के द्रव्य निर्वायव्य तथा सावयव्य दोनों हो सकते हैं। पृथ्वी शाश्वत अशाश्वत दोनों है। क्वेश्चन नंबर 26, संतति को अस्वीकार करते हुए कोई चुका सकता है? ऑप्शन नंबर 1, केवल पितृ ऋण। पितृ ऋण चुका सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर आपको सही युग्म को यानी सही पेयर जो है उसको चूज करने को कहा गया था। दर्शन शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2022 में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 27, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सही युग्म। ऑप्शन नंबर ए, पी सही है, क्यू सही है, तब पी क्यू सही है। यदि पी गलत है, क्यू सही है, तब पी क्यू गलत है। क्वेश्चन नंबर 28, गांधी के विकास के नई त्रयी सिद्धांत में स्वदेशी स्वराज्य अस्तेय निहित है। स्टेटमेंट टू गांधी के विकास के त्रयी सिद्धांत में स्वदेशी स्वराज्य अस्तेय निहित है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपका इस बार भी आएगा, जहां पर आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का आंसर करना होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। गांधी जी ने अपने विकास की अवधारणा में स्वदेशी सर्वोदय स्वराज के सिद्धांत दिए। अस्तेय का संबंध गांधी के विकास की अवधारणा से नहीं था। अस्तेय का संबंध गांधी के नीति शास्त्र में बताए गए एकादश व्रतों से है, और वो 11 कौन कौन से व्रत हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, श्रम, अस्वाद, अभय, सर्वधर्म समभाव, स्वदेशी और छुआछूत से परहेज करना। क्वेश्चन नंबर 29, यहां पर मैचिंग करनी है आपको। सीधे चलते हैं इस मैचिंग के आंसर पे। एम्पिडोकल्स तत्व का सिद्धांत, एनोक्सगोरस नाउस का सिद्धांत, पाइथागोरस संख्या का सिद्धांत, ल्यूस्पिस अणु सिद्धांत। ऐसी ही मैचिंग इस बार भी आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 30, विटगेन्स्टाइन ये मानते हैं कि शब्दों के विशिष्ट नियोजन को निम्नलिखित में क्या माना जा सकता है? इस क्वेश्चन को आयोग ने ड्रॉप किया था, और जो क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाता है उसके आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप इनमें से किसी ना किसी एक ऑप्शन पे टिक जरूर करें, तभी आपको ये 2 मार्क्स मिलेंगे अगर क्वेश्चन ड्रॉप किया जाता है। अगर इनमें से किसी पर भी आपने टिक नहीं किया, कंफ्यूजन के दौरान आपने एक भी टिक नहीं किया है, तो ये 2 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ये तभी मिलेंगे जब आप उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा कांड को स्वीकार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, संश्लेषणात्मक निर्णय 100% निश्चित ज्ञान देते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए कमेंट जरूर करेगा, ठीक है? वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन पे कमेंट करेंगे, ठीक है? मेंबरशिप लेने के बाद तो आपको ये पीडीएफ पूरी कंप्लीट मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगर नहीं है भाई, नहीं लेना है, कोई बात नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के भी आपका अच्छे से तैयार हो सकता है। डेकोर्ट के अनुसार असंगत क्या है?
क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर सी, इंद्रिय अनुभव को समस्त ज्ञान के प्रवेश द्वार के रूप में देखना। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि मैं उतना पॉज खुद ही कर दे रही हूं कि आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33, भासरवज्ञ, जयराशि भट्ट, हेमचंद, वसुबंधु, इनसे जुड़ी हुई यहाँ पर मैचिंग, तो सीधे आंसर पे चलते हैं। भासरवज्ञ, न्यायसार, जयराशि भट्ट, तत्वोपलब्ध, हेमचंद्र, प्रमाण मीमांसा, वसुबंधु, विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि। क्वेश्चन नंबर 34, किस समकालीन भारतीय विचारक ने विचार दिया था कि आत्मज्ञान स्वयं के बारे में जानने के बराबर है? ऑप्शन नंबर सी, जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 35, किसने डेकर्टवादी बुद्धिवाद की आलोचना की थी? सही आंसर है ह्यूम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, कुछ मित्र धनवान हैं, कोई धनवान मित्र मददगार नहीं है। यहां पर सैलोजिज्म का ये आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? कोई मददगार व्यक्ति मित्र नहीं है। न्याय वाक्य पर विचार कीजिए और व्याप्त दोष बताइए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, अवैध मुख्य पद। अवैध मुख्य पद का दोष है। क्वेश्चन नंबर 37, आत्मानुभूति परम शुभ है, यह मत किसके द्वारा संपोषित है? ऑप्शन नंबर बी, ए और बी के द्वारा, यानी संकीर्णवाद और आत्म प्रसादवाद। क्वेश्चन नंबर 38, ईश्वर अविचल गति करता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर डी, अरिस्टोटल का है। अरस्तु ने इसे गतिहीन चालक भी कहा है, जो स्वयं गतिहीन रहते हुए भी पूरी जगत की गति का कारण है। क्वेश्चन नंबर 39, अस्पष्टता के नीति शास्त्र का प्रतिपादन किसने किया? अस्पष्टता के नीति शास्त्र का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर सी, अस्पष्टता के नीति शास्त्र का प्रतिपादन सिमोन दी बोवा ने किया है। सिमोन दी बोवा जर्मन की प्रसिद्ध लेखिका थी, जो अपने नारीवादी लेखों के लिए भी प्रसिद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित न्याय वाक्य पर विचार कीजिए और इसमें व्याप्त दोष को पहचानिए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दो निषेधात्मक आधार वाक्य का दोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, न्याय के अनुसार हम बाह्य पदार्थों का आभास इसके द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी, ए और बी के द्वारा, यानी विजुअल सेंस ऑर्गेन और टेक्चुअल सेंस ऑर्गेन। क्वेश्चन नंबर 42, वैदिक साहित्य में ऋतु की समानता किसके साथ है? ऑप्शन नंबर सी, बोथ सत्य एंड धर्म, सत्य और धर्म दोनों। ठीक है, बाकी अगर ये आपको कंप्लीट बुक चाहिए दर्शन शास्त्र की, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर लिंक मेंशन कर दूंगी। वाईसीटी की ये बुक है दर्शन शास्त्र की, जहां पर ये क्वेश्चन विद आंसर आपको मिल रहे हैं। तो युद्ध कंपटीशन की बुक ले लेंगे दर्शन शास्त्र की, तो पीवाईक्यू का भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखिए, पूरी पूरी बुक लेना चाहे तो पूरी पूरी बुक भी आप ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, डायरेक्ट आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। अभिकथन और कारण, मध्व के अनुसार जीव ब्रह्म के समान नहीं है। जीव अपने अस्तित्व और क्रिया के लिए पूर्ण रूप से ब्रह्म पर आश्रित होता है। सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, दोनों सही है, और जो सही इसका जो कारण दिया गया है वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, प्लेटो के दर्शन में ईश्वर की स्थिति क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गॉड इज डिफरेंट फ्रॉम आइडिया, ईश्वर प्रत्यय के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा एक तर्क वाक्यों के मध्य संबंध को दर्शाता है? कुछ कलम लाल है, कुछ कलम लाल नहीं है, इन दोनों के बीच में किस तरीके का संबंध है? आंसर करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 45, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्वेश्चन, सब कॉन्ट्रेरी। क्वेश्चन नंबर 46, बुद्धिज्म, योग, जैनिज्म, अद्वैत, वेदांत। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म द्वादश निदान, योग पंचकलेश, जैन धर्म पंच महाव्रत, अद्वैत वेदांत साधन चतुष्ट।
एक प्रत्यय दूसरे प्रत्यय का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है, इसलिए प्रत्ययों के प्रत्यक्ष हेतु एक आत्मा होनी चाहिए। ये मत किसका है? ऑप्शन नंबर सी, बर्कले का है। इमैनुअल कांट के लिए कौन सी सहायक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन नंबर सी, कांट ने ह्यूम के संशयवाद को सीमित किया। कांट समीक्षावादी दार्शनिक है। इन्होंने बुद्धिवाद अनुभववाद की सीमाओं से बचते हुए ज्ञान की परिभाषा संश्लेषणात्मक प्रागुनुभविक निर्णयों की व्यवस्था के रूप में इसकी की है, विश्लेषणात्मक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, वेद ईश्वर के अस्तित्व का आधार नहीं है और ईश्वर वेदों के लेखक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए सही है, और जो आर दिया गया है यानी कारण दिया है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से क्या शक्ति ग्रह का साधन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। शक्ति ग्रह का साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, कांट में संवेदना धारणा का जो सामंजस्य करता है वह मना शक्ति क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आत्मबोध की अतीन्द्रिय एकता। एक्सप्लेनेशन का आप लोग चाहें तो पूरा यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, किसमें यह मान्यता है कि जैन मीमांसा में प्रत्यक्ष ज्ञान दूसरों के विचारों से प्राप्त होता है? सही आंसर है मनः पर्याय। क्वेश्चन नंबर 53, दार्शनिकता की दृष्टि से सेंट एंसलम को क्या स्वीकार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, गिविंग अप रीजन। और स्वीकार्य क्या चीज है? आस्था, आस्था को समझना, यह समझना कि आविर्भाव क्यों सत्य है। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप लोगों का दर्शन शास्त्र का क्वेश्चन पेपर ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आप तक पहुंच रही है एग्जाम से पहले, क्योंकि कहीं पर भी 2022 का इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये आपके लिए यूजफुल है तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और पेपर 1 के लिए तो ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 54, सिपनोसा के साथ सुसंगत है। ऑप्शन नंबर 1, मन और जड़ वस्तु द्रव्य के समानांतर गुण। टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 55, राधा कृष्णन ने विश्व की प्रकृतिवादी व्याख्या को अस्वीकार किया क्योंकि यह परम सत्य की प्रकृति के महत्व को समझने में विफल रहा है। निरपेक्ष को राधा कृष्णन द्वारा शुद्ध चेतना, शुद्ध स्वतंत्रता, अनंत संभावना के रूप में प्रकट किया गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, लोक संग्रह निम्न के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर डी के लिए यानी लोक कल्याण कार्यकलाप के लिए। क्वेश्चन नंबर 57, पीएफ स्ट्रॉसन के अनुसार व्यक्ति की संकल्पना की वह चित्त का मूर्त अवधान है, एक पुरातन अवधारणा है और तर्क के माध्यम से स्ट्रॉसन ने निम्नलिखित में से किसे अस्वीकार किया है? ऑप्शन नंबर 1, मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद और कार्टिजन द्वैतवाद को। क्वेश्चन नंबर 58, किस विचारधारा का ये मत है कि एक ही समय में घट भी है और नहीं भी है? ऐसी मान्यता विरोधाभासी नहीं है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 का। न्याय, बौद्ध, जैन या अद्वैत वेदांत। चलिए सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऐसी मान्यता विरोधाभासी नहीं है। जैन मत के अनुसार एक ही समय में घट भी है और नहीं भी, ऐसी मान्यता विरोधाभासी नहीं है। जैन दर्शन के सप्तभंगी सिद्धांत स्यात् अस्ति च नास्ति च के अनुसार वस्तु की सत्ता एक अन्य दृष्टिकोण भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में स्यात् है स्यात् नहीं है का ही प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 59, अनक्सगोरास के विचार में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क तत्वों को गतिशील बनाता है। क्वेश्चन नंबर 60, अभिकथन और यहाँ पर इसका कारण। समष्टि के लिए सर्वमुख सर्वोत्तान है, प्रत्येक का सुख संबंधी व्यक्ति हेतु उत्तम है। दोनों ही सही है और जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो भी है। क्यों है ये इस एक्सप्लेनेशन में है। रामानुज के अनुसार जीव की क्या प्रकृति है? ऑप्शन नंबर डी, जीव अस्तित्वात्मक रूप से अलग है परंतु ब्रह्म से अटूट रूप से संबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 62,
न्याय भाषा दर्शन में ईश्वर इच्छा है, ऑप्शन नंबर डी शक्ति इटसेल्फ यानी स्वयं शक्ति। निम्नलिखित में कौन सा एक तर्क वाक्य का परिवर्तन है कि सभी निवासी मतदाता हैं? तो इसका अपोजिट क्या हुआ आपका, कोई निवासी गैर मतदाता नहीं है। सभी निवासी मतदाता है ए प्रकार का तर्क वाक्य है, इसका परिवर्तन कोई निवासी गैर मतदाता नहीं है वो होगा। क्वेश्चन नंबर 64, अनुमान द्वारा किस प्रकार की हेत्वाभास की प्रतिबद्धता है, शब्द नित्य शब्दावाद। 64 का आंसर करिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुमान द्वारा साधारण सव्यभिचार की प्रतिबद्धता है जब हेतु केवल पक्ष में रहता है परंतु सपक्ष और विपक्ष में नहीं। क्वेश्चन नंबर 65, किर्कगार्ड के दर्शन का समुचित प्रतिनिधित्व करता है आत्मनिष्ठता सत्य है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66, कौन कौन से भारतीय दार्शनिक अनुमान अर्थापत्ति प्रमाण में भेद करते हैं? सही आंसर है शंकर और कुमारिल। शंकर अद्वैत वेदांत की प्रणेता है और कुमारिल का संबंध मीमांसा से है, और अनुमान और अर्थापत्ति में ये भेद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, बुद्धिवाद अनुभववाद दोनों के समन्वय का प्रमुख वास्तुकार कौन है? कांट है। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सी पुस्तकें मौलाना आजाद द्वारा लिखी गई? ऑप्शन नंबर बी यानी गुबारे खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम और तर्जुमानुल कुरान। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कांट के निरपेक्ष आदेश से संबंधित जो कूट है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सी यानी अंतःकरण की आंतरिक विधि, अनुभव निरपेक्ष और नैतिक विधि। जहां पर भी लगे स्पीड ज्यादा हो रही है, वीडियो को सेटिंग में जाकर के स्पीड को कम कर लीजिए। लेविनस का नीति शास्त्र किससे संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेविनस का नीति शास्त्र दूसरों के प्रति दायित्व मानने से संबंधित है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 71 में मैचिंग आई है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्रिया प्रतिक्रियावाद डेकार्ट की, समांतरवाद स्पिनोजा, पूर्व स्थापित सामंजस्य लाइब्निज और संशयवाद ह्यूम का था, इनके द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 72, कोटिबद्ध न्याय वाक्य की आकृतियां किस पर आधारित होती है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिडिल टर्म पर, प्रीमाइस के मिडिल टर्म पर आधारित होती है। कौन चातुर्वर्ण्य परंपरा के समर्थक है? क्वेश्चन नंबर 73। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्वर्ण परंपरा के समर्थकों में एम के गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दीनदयाल उपाध्याय, जबकि नारायण गुरु चातुर्वर्ण परंपरा के विरोधी थे। हीगल से क्या असंगत है? ऑप्शन नंबर डी, निरपेक्ष एक मिथक है। निरपेक्ष एक मिथक है, ये हीगल के असंगत है, जबकि उसके सुसंगत कौन कौन सी चीजें हैं? विरोधाभास समग्र जीवन और गति का मूल है, प्रत्येक वस्तु की प्रवृत्ति अपने विरुद्ध बदलने की है, जैसे बीज अपने विरुद्ध होते हुए अपना अतिक्रमण करता है। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा एक चतुर्थ आकार में विन्यास का सही आयोजन है, संयोजन है? ऑप्शन नंबर डी, कैमनस डिमारिस और फ्रांसिसान। कितनी जल्दी में सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं। इकबाल की अंतःप्राग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे 100 क्वेश्चन आप लोग यहाँ देखेंगे। कथन पहला है, अतः प्रज्ञा सत्य का अप्रोक्ष ज्ञान, अतः अंतः प्रज्ञा हृदय का गुण। ऑप्शन नंबर 1 दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 77, वैशेषिक अद्वैत वेदांत बौद्ध सांख्य से संबंधित यहाँ पर दिया गया है। सीधे हम आपको इस मैचिंग का आंसर दिखाते हैं। कारण की उपस्थिति में कार्य की उपस्थिति वैशेषिक से संबंधित है। कार्य की उत्पत्ति उसके कारण की अनुपस्थिति में होती है, बौद्ध से है। कार्य उत्पत्ति पूर्व अपने कारण में पूर्व विद्यमान है, सांख्य कार्य वास्तविक नहीं परंतु कारण वास्तविक है, अद्वैत वेदांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78, प्रासंगिकता दोष की कोटि में आता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नापेक्षा। क्वेश्चन नंबर 79, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, आत्मा सक्रिय सचेतन वैशेषिक, आत्मा सक्रिय सचेतन सांख्य, आत्मा ही शरीर चारवाक में कहा गया, आत्मा ही ज्ञान है अद्वैत वेदांत में कहा गया।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि अष्टांग योग के बहिरंग अवयव को वर्णित करने वाले कूट को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 80। तो सही कूट क्या है? योग दर्शन के अनुसार योग के 8 अंग हैं। कौन कौन से हैं? नोट डाउन करिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बहिरंग अवयव है, जबकि ध्यान, धारणा और समाधि अंतरंग अवयव है। क्वेश्चन नंबर 81 फिर से एक मैचिंग है। सही आंसर है इस मैचिंग का ऑप्शन नंबर सी। नोट डाउन कर लीजिए सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में विचार कीजिए, जो सही क्रम है उसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 82 सही है क्रम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 83 फिर से एक मैचिंग है और सही आंसर है इसका बी। अद्वैत, वेदांत, आत्मानुभूति, बौद्ध धर्म, परम सत्य, गीता, कर्तव्य निष्पादन, चारवाक, अहमवादी, सुखवाद। बर्कले के साथ जो चीज मैच नहीं करती है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त प्रत्ययों की स्वीकार्यता। क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित कथनों के तर्क वाक्यों में पदों के व्याप्त होने के संदर्भ में विचार कीजिए। यहाँ ए ई आई ओ के बारे में दिया है, तो सीधे हम इसका आंसर आपको दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी ओ तर्क वाक्य केवल विधेय पद व्याप्त होते हैं। ई तर्क वाक्य का उदाहरण कोई कलाकार, चित्रकार नहीं है। ओ तर्क वाक्य उदाहरण कुछ मनुष्य, बिल्लियां नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, बी और डी सही है इसका। मैं ईश्वर की परवाह नहीं करता यदि चाहे वह सत्य ही हो, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर डी, एम के गांधी का। चारवाक के अनुसार अग्नि जलाती है क्योंकि इट इज नेचर ऑफ फायर, अग्नि की प्रकृति ही है जलना। कौन सा प्राचीन ग्रीक बहुलवादी विचारक है? क्वेश्चन नंबर 88 सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एपेंडोक्लीस। क्वेश्चन नंबर 89 कुछ दार्शनिक वैज्ञानिक नहीं है, इसकी विपरीतता बताइए। ऑप्शन नंबर ए, कुछ गैर वैज्ञानिक गैर दार्शनिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 बर्कले को आदर्शवादी कहा जा सकता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर बी, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो आदर्श रूप में ना हो। तो यहाँ 90 क्वेश्चंस आपके थ्योरी के हो गए, बाकी आपकी आरसी के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो अब ये पीडीएफ आप लोग हमसे कलेक्ट कर सकते हो। 10 क्वेश्चन यानी 2 आरसी आएंगी। यहाँ पर जो भी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको यहाँ पर याद रखना है, 2 आरसी आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो आपको इसको समझना है, इसको पढ़ना है। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए हमें कमेंट कर सकता है, मेंबरशिप ले लीजिए चैनल की, एंड देन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज अगर आप पूरी कंप्लीट बुक लेना चाहते हैं, यूथ कंपटीशन की बुक है जिसको आप ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। पूरी कंप्लीट बुक भी ले सकते हैं। जितने आपके PYQs अभी तक पूछे गए हैं दर्शन शास्त्र में, वो सारे के सारे आप तक अवेलेबल हो जाएंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको क्लास कैसी लगी बिल्कुल बताइएगा, रेटिंग दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।